हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो अब हम देखेंगे स्टील स्ट्रक्चर में फेल्योर ऑफ रिविटेड ज्वाइंट। प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़ रहे थे रिविटेड ज्वाइंट। रिविटेड ज्वाइंट में आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम रिवेट से ज्वाइंट करते हैं, कितने प्रकार का ज्वाइंट होता है, तो लैप ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, ये सब हमने पढ़ चुका है। तो अब हम देखेंगे कि जो रिवेट ज्वाइंट है वो फेल कैसे करता है, वो फेल्यूर कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, द रिविटेड ज्वाइंट may be fail in following way। क्या बोले हैं, जो रिविटेड ज्वाइंट होता है वो फॉलोइंग वे में क्या होता है, फेल होता है। वो फॉलोइंग वे कौन कौन सा है? तो पहला है शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, पहला रिवेट जो है शियर में फेल कर जाता है। दूसरा शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। दूसरा क्या है आपका, प्लेट जो है वो शियर में फेल कर जाता है। तीसरा बियरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट, रिवेट बियरिंग में फेल करता है। एंड टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट, प्लेट क्या हो जाता है, टीयर कर जाता है, टेंशन में फेल्योर होता है। तो ये एक्चुअली ये सब है क्या, उसको बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हम बात करेंगे शियर फेल्योर ऑफ रिवेट के बारे में। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं शियर फेल्योर ऑफ रिवेट कैसे होता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये कनेक्शन है, एक तरह का लैप ज्वाइंट है, लैप ज्वाइंट की तरह है, जैसा भी ज्वाइंट है उसको देखिए, ठीक है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस तीनों प्लेट को कनेक्ट किया था रिवेट से। अब क्या हुआ, फोर्स लगा के खींचा गया, दोनों तरफ से फोर्स लगा के खींचा गया। तो क्या हुआ, ये प्लेट जो है, बीच वाला जो प्लेट है वो खिसक कर आगे हो गया। तो प्यारे बच्चों, जब बीच वाला प्लेट आगे खिसक के जाएगा तो लगा हुआ जो रिवेट है वो भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, टूट कर आगे चला जाएगा। ये तो कंफर्म है। इस प्लेट को अगर हम जोर से खींचेंगे तो ये प्लेट के रिवेट क्या होगा, टूट कर आगे चला गया। तो ये जो रिवेट टूटा, किस कारण से टूटा, शियर में टूटा। जब आपका प्लेट का शियर हुआ तो शियरिंग में आपका ये रिवेट टूट गया। तो ऐसे फेल्योर को कहते हैं शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, ठीक है ना। तो शियर फेल्योर ऑफ रिवेट में हम लोग क्या देख रहे हैं, द शियर स्ट्रेस इन द रिवेट में बी एक्सीड द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इन द रिवेट। क्या बोला प्यारे बच्चों, जो सहने का शियर स्ट्रेस है, कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मान लीजिए रिवेट आपका 100 मेगापास्कल सह रहा है, कितना रेसिस्ट करता है, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रेसिस्ट कर सकता है 100 मेगापास्कल। और फोर्स लग गया मान लीजिए प्यारे बच्चों 120 मेगापास्कल, कितना लग गया, तो 120 मेगापास्कल तो सह नहीं सकता है, तो क्या हो जाएगा, शियर में फेल कर जाएगा। तो क्या बोला है, द शियर स्ट्रेस इन द रिवेट में एक्सीड द परमिसिबल शियर स्ट्रेस। परमिसिबल क्या था, जितना सहने का शक्ति था वो परमिसिबल, और जो लग गया 120 ज्यादा एक्सीड कर गया, लगने वाला जो शियर स्ट्रेस है एक्सीड कर गया परमिसिबल शियर स्ट्रेस से। देन शियर स्ट्रेस जनरेटेड बिकॉज द प्लेट स्लिप ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स के कारण आपका प्लेट क्या हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के कारण आपका प्लेट स्लिप कर जाएगा, जिसके कारण शियर स्ट्रेस डेवलप कर जाएगा, ठीक है। फिर से प्यारे बच्चों, दो प्लेट था, दो प्लेट को रिवेट से कनेक्ट किया गया, इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है। तो अप्लाइड फोर्स के कारण कुछ ना कुछ क्या होगा, कुछ ना कुछ ये खिसकने का कोशिश करेगा। खिसकने के दौरान अगर शियर स्ट्रेस रिवेट में ज़्यादा डेवलप कर गया तो क्या हो जाएगा, जितना सहने का शक्ति है, जितना परमिसिबल स्ट्रेस है, जितना परमिसिबल शियर स्ट्रेस रिवेट का है, उससे ज़्यादा शियर स्ट्रेस अगर जनरेट कर गया तो आपका रिवेट टूट जाएगा। तो ऐसे फेल्योर को हम लोग बोलते हैं शियर फेल्योर। बात समझ में आ गया। तो फिगर देख रहे हैं कि आपका जो रिवेट है वो टूट गया, तो ऐसे फेल्योर को बोलते हैं शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। दूसरा है शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, देखिए प्यारे बच्चों, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट क्या है, मान लीजिए दो गो प्लेट है, दोनों प्लेट को कनेक्ट किया गया लैप ज्वाइंट से, और प्यारे बच्चों एकदम सटा कर लगा दिया गया, रिवेट को क्या किया है, एकदम नज़दीक लगाया गया है प्लेट के पास। तो प्यारे बच्चों, अगर फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे इंड डिस्टेंस का मैं बता चुके हैं। इंड डिस्टेंस का डिफिनीशन क्या था, इंड डिस्टेंस आपका क्या था प्यारे बच्चों, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ लास्ट रिवेट टू द एज ऑफ प्लेट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो प्यारे बच्चों, मान लीजिए इंड डिस्टेंस का में तो थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो इस प्लेट को तोड़ देगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, फोर्स लगाने के बाद प्लेट को तोड़ दिया। तो क्यों तोड़ा, कि आपका एज कम था, एज डिस्टेंस या इंड डिस्टेंस जो कहिए वो कम प्रोवाइड किया गया था, जिसके कारण आपका जो प्लेट है शियर में फेल कर गया।
तो देखिए ये सीयर में देखिए आपका एज एकदम किनारे में लगा दिया गया रिवेट को, तो ये क्या करेगा, ये प्लेट को तोड़ देगा। तो प्लेट को कब तोड़ेगा, जब फोर्स लगाएंगे तब सीयर डेवलप करेगा तब। देखिए वेन द एज और इंड डिस्टेंस इज नॉट सफिशियंट प्रोवाइड, जब आपका एज और इंड डिस्टेंस सफिशियंट नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, मान लीजिए 50 mm होना चाहिए लेकिन आप 50 mm नहीं प्रोवाइड करके 5 mm प्रोवाइड कर दिए तो आपके प्लेट को तोड़ देगा, है कि नहीं। तो कितना प्रोवाइड करना चाहिए, एज डिस्टेंस इंड डिस्टेंस, तो उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो व्हेन द एज और इंड डिस्टेंस इज नॉट सफिशिएंट प्रोवाइड एंड अप्लाइड फोर्स इज हाई, और अप्लाइड फोर्स क्या है, ज्यादा है, देन द शियर फेल्योर ऑफ प्लेट ऑकर्स, तब आपका क्या हो जाएगा, प्लेट में शियर फेल्योर हो जाएगा और इस तरह से प्लेट आपका टूट जाएगा, ठीक है ना। तो पहला पढ़े शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, दूसरा है शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। तो प्यारे बच्चों अगर हम चाहते हैं कि शियर फेल्योर ना हो, प्लेट का शियर फेल्योर ना हो, किसका, प्लेट का शियर फेल्योर ना हो, तो आपको एज डिस्टेंस और इंड डिस्टेंस सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आप सफिशिएंट अमाउंट में आप प्रोवाइड कर दिए एज डिस्टेंस इंड डिस्टेंस, तो आपका क्या हो जाएगा, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट से बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो आगे का फेल्योर हम देखते हैं क्या होता है आपका बेयरिंग फेल्योर और क्या होता है टीयरिंग फेल्योर। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट, रिवेट बेयरिंग में कैसे फेल होता है। तो प्यारे बच्चों आप लोग नट बोल्ट देखे होंगे, नट बोल्ट क्या होता है, मतलब उसका थिकनेस कम जाता है, मान कह सकते हैं खिया जाता है, क्या हो जाता है, घिस जाता है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, वो जो अगर आपका रिवेट घिस गया है तो उसको कहेंगे बेयरिंग फेल्योर। मान लीजिए ये आपका रिवेट है, दो प्लेट में कनेक्ट है और ये प्लेट दोनों तरफ से खींचा जा रहा है, तो प्लेट जब बार बार खिंचाएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे इसका थिकनेस कमते जाएगा, थिकनेस कमते जाएगा, मतलब घर्षण होने के कारण उसका थिकनेस क्या हो जाएगा, कमते कमते इस प्रकार का हो जाएगा। तो ऐसा फेल्योर कहलाएगा बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। ये क्या कहलाएगा, बेयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, द रिवेट इज क्रस्ड, क्या हो गया, क्रस्ड हो गया, चूर हो गया, अराउंड द हाफ सर्कमफ्रेंस, जितना डायमीटर उसका आधा डायमीटर क्या हो गया, घिस गया है, क्रश कर गया है। देन दैट टाइप ऑफ फेल्योर इज कॉल्ड बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट। तो इस टाइप के फेल्योर को क्या बोलेंगे, बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट। अगर आपका रिवेट का आधा डायमीटर आधा सर्कमफ्रेंस घिस गया है, खिया गया है, तो ऐसे फेल्योर को बोलेंगे बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट, है ना। अब हम देखते हैं टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। लास्ट आपका फेल्योर है टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। तो देखिए प्यारे बच्चों टीयरिंग फेल्योर क्या होता है, टीयरिंग फेल्योर में क्या हुआ, मान लीजिए आपका ये कमजोर है, प्लेट आपका कमजोर है और आपका रिवेट भी मजबूत है और लोड भी ज़्यादा लग रहा है, अप्लाइड लोड भी ज़्यादा लग रहा है, तो क्या करेगा, पूरे नेट क्रॉस सेक्शन एरिया से आपका प्लेट को तोड़ देगा, पूरे एरिया से क्या करेगा, आपके प्लेट को तोड़ देगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, द टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट एट द नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक्सीड द वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस। प्यारे बच्चों जो इसका वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस है, जो इसका परमिसिबल स्ट्रेस है, जितना सह सकता है प्लेट, उससे ज़्यादा आप टेंसाइल स्ट्रेस लगा दिए। क्या बोला है, द टेंसाइल स्ट्रेस इन द प्लेट एट द नेट क्रॉस सेक्शन एरिया में भी एक्सीड, क्या कर गया, एक्सीड कर गया, किससे एक्सीड किया, तो वर्किंग टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, मतलब जो इसका परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस है उससे क्या कर गया, एक्सीड कर गया, बढ़ गया। देन टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट्स आर ऑकर्स। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लेट बीचों बीच टूट जाएगा, आपका ज्वाइंट से पूरा प्लेट टूट जाएगा, ऐसे फेल्योर को बोलेंगे टीयरिंग फेल्योर। तो प्यारे बच्चों ये फेल्योर आपके एग्जाम में आता है, 4 नंबर 6 नंबर के एग्जाम मार्क्स में आता है, जनरली ये 4 मार्क्स में आता है, ठीक है ना, कि एक्सप्लेन द फेल्योर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, ठीक है ना। तो आपको ये सारे पॉइंट को लिखना है। तो प्यारे बच्चों हम 4 इसमें देखें, तो 4 में देखिए क्या क्या क्या, शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, शियर फेल्योर ऑफ प्लेट, टीयरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट एंड टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। तो इसमें देखे थे प्यारे बच्चों, एक था आपका शियर फेल्योर ऑफ प्लेट। शियर फेल्योर ऑफ प्लेट में क्या देखे थे कि अगर आप इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस को सफिशिएंट प्रोवाइड कर दीजिएगा तो वो फेल्योर नहीं होगा। बाकी सारा फेल्योर का क्या क्राइटेरिया है वो हम आगे देखेंगे। तो जब हम डिजाइन करने जाएंगे रिवेटेड ज्वाइंट को तो 3 फेल्योर पे करेंगे, पहला शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, दूसरा बेयरिंग फेल्योर ऑफ रिवेट और तीसरा टीयरिंग फेल्योर ऑफ प्लेट। बट हम शियर फेल्योर ऑफ प्लेट का नहीं करेंगे डिजाइन, क्यों, क्योंकि एज डिस्टेंस सफिशिएंट प्रोवाइड करके काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्यारे बच्चों था आपका फेल्योर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। तो देखिए प्यारे बच्चों बार बार यहाँ पे आ रहा था द रिवेट इज क्रस्ड, मान लीजिए कि क्रस्ड हो गया तो इसका क्रशिंग वैल्यू कुछ ना कुछ तो होगा, पहले तो सहेगा आपका रिवेट, तो क्या इसका बियरिंग स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस क्या होता है रिवेट का। तो सबसे पहले हम जानेंगे परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ
रिवेट का क्या परमिसिबल स्ट्रेस है, कितना शियर वैल्यू सहेगा, कितना बियरिंग सहेगा, तो उन सारे बातों पर अभी पहले हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम जानेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिवेट, कितना मैक्सिमम स्ट्रेस रिवेट सह सकता है उसके बारे में जानेंगे। तो प्यारे बच्चे, इसको जानने से पहले दो टर्म जान लीजिएगा। रिवेट जो होता है वो मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपका सॉफ्ट रिवेट और दूसरा होता है फील्ड रिवेट। तो देखिए प्यारे बच्चों, होता क्या है सॉफ्ट रिवेट और फील्ड रिवेट। तो सॉफ्ट रिवेट ऐसा रिवेट है जिसको लेबोरेटरी में पूरे देखरेख के साथ बनाया गया है, तो उसको कहते हैं सॉफ्ट रिवेट। क्या बोले कि ऐसा रिवेट जिसको लेबोरेटरी में देखरेख के साथ बनाया गया हो उसको बोलते हैं आपका सॉफ्ट रिवेट, और जिसको नॉर्मल मैनुअली बनाया गया है मैन मेड उसको क्या बोलते हैं आपका, वो आपको बोलते हैं उसको फील्ड रिवेट। मतलब फील्ड में जनरली ऐसा ही बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये तो ऑब्वियस है प्यारे बच्चों, अगर लैब में बनाया गया होगा तो उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा और फील्ड रिवेट का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो आप याद रखिएगा, सॉफ्ट रिवेट का जो स्ट्रेंथ होता है वो फील्ड रिवेट के तुलना में 10% ज़्यादा होता है। हम क्या बोले, फील्ड रिवेट का स्ट्रेंथ जो होता है कम होता है और सॉफ्ट रिवेट का ज़्यादा होता है। तो सॉफ्ट रिवेट का कितना ज़्यादा होता है, तो 10% ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं, अब देखिए रिवेट, सॉफ्ट रिवेट में भी दो तरह का, पावर ड्रिवेन और हैंड ड्रिवेन। तो पावर ड्रिवेन किसको कहते हैं, अगर आप जो रिवेट बनाए हैं वो किसके फायर के मदद से बना, लोहार के यहाँ देखे होंगे प्यारे बच्चों, वो लोहा को आग में पहले तपाता फिर उसको जिस शेप में चाहता है उस शेप में उसको ढाल देता है। तो अगर आप आग की मदद से आप रिवेट को बनाए हैं तो पावर ड्रिवेन, और अगर आप ऐसे ही हथौड़ा से मार मार कर उसका शेप बनाए हैं तो आपका हैंड ड्रिवेन। तो प्यारे बच्चों, इसमें सॉफ्ट रिवेट क्या होता है, फील्ड रिवेट क्या होता है, पावर ड्रिवेन क्या होता है, हैंड ड्रिवेन क्या होता है, रफली यही है ना कि आपका अगर फील्ड में मतलब लैब में बनाया गया तो सॉफ्ट रिवेट, और मैनुअली फील्ड में बनाया गया तो फील्ड रिवेट। अगर आग की मदद से बनाया गया तो पावर ड्रिवेन, और अगर सिर्फ छेनी और हथौड़ी की मदद से बनाया गया तो हैंड ड्रिवेन कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब देखिएगा क्या बोलेगा, पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट का शियर स्ट्रेस कितना होता है, शियर स्ट्रेंथ कितना होता है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट जो होता है शियर में मैक्सिमम वैल्यू होता है 100 मेगापास्कल, मतलब 100 मेगापास्कल मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो सह सकता है। अगर 100 से ज़्यादा शियर डेवलप कर गया तो उसमें आ जाएगा शियर फेल्योर ऑफ रिवेट। पहला जो हम लोग पढ़े थे ना शियर फेल्योर ऑफ रिवेट, तो शियर फेल्योर कब होगा, जब उसमें जो स्ट्रेस है 100 मेगापास्कल से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं बियरिंग फेल्योर, मतलब बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है 300। उसी प्रकार से हैंड ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट का शियर स्ट्रेस कितना होता है 80 एंड बियरिंग स्ट्रेस कितना होता है 250। अब हम बात करेंगे फील्ड रिवेट का, तो फील्ड रिवेट का 10% इससे कम होगा। क्या लिखे हैं नोट में, फॉर फील्ड रिवेट द परमिसिबल स्ट्रेसेस आर रिड्यूस्ड बाई 10%। सॉफ्ट रिवेट के रिस्पेक्ट में फील्ड रिवेट का 10% स्ट्रेस कम होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, पावर ड्रिवेन फील्ड रिवेट का शेयर में कितना है 90, 100 का 10% 10, 100 का 10% 10, तो 10 घटा दीजिए, 100 में से 10 घटाइएगा तो 90, 300 का 10% 30, तो 300 में 30 घटाइएगा तो 270। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, 80 का 10% 8, तो 8 घटाइएगा तो 72, 72, 250 का 10% 25, 25 घटाइएगा तो 225। तो प्यारे बच्चों, इसी का सेम लिखे लेकिन 10% घटा के लिखे, क्यों, क्योंकि सॉफ्ट रिवेट का कितना 10% ज़्यादा होता है। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन पूछेगा पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट का शियर स्ट्रेंथ बताइए। तो आप पहले देखिएगा पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट का शियर स्ट्रेंथ कितना है 100 मेगापास्कल। जितना भी वैल्यू है प्यारे बच्चों वो क्या चीज में है, मेगापास्कल में है। तो इन डाटा को आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाते समय सिर्फ बोल देगा पावर ड्रिवेन सॉफ्ट रिवेट, और आपको ये सब वैल्यू शियर का बियरिंग का आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट का। तो आज देखेंगे कि किसी भी रिवेटेड ज्वाइंट का कितना स्ट्रेंथ आता है, वो देखिए कैसे देखेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने देखा था फेल्योर ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। तो फेल जो होता है रिवेटेड ज्वाइंट वो 4 तरीके से बताए थे। शियर में फेल होता है रिवेट, बियरिंग में फेल होता है रिवेट, शियर में फेल होता है प्लेट, और टियरिंग में फेल होता है प्लेट। तो प्यारे बच्चों, आपका जो शियर में प्लेट जो फेल होता है वो उसमें क्या होता है, एज डिस्टेंस आप सफिशिएंट प्रोवाइड कर दीजिए, आपका वो फेल्योर नहीं होगा।
बाकी जो 3 फेल्योर है उसी तीनों फेल्योर को कंसीडर करते हुए हम डिजाइन ऑफ शियर डिजाइन निकालेंगे या स्ट्रेंथ निकालेंगे रिवेटेड ज्वाइंट का। कौन कौन सा? पहला शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। इन तीनों को कंसीडर करते हुए स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट निकालेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोला है, द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट इज कंप्यूटेड बाय कंसीडरिंग ऑफ फेल्योर ऑफ रिवेट इन शियर एंड बियरिंग। रिवेट को किस में फेल्योर देखेगा, किसको कंसीडर करेगा? शियर और बियरिंग में, जबकि एंड ऑफ प्लेट इन टियरिंग ओनली, जबकि प्लेट को किस में करेंगे? सिर्फ टियरिंग में फेल्योर को कंसीडर करेंगे। शियर में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि शियर को अगर रोकना होगा तो सफिशिएंट मात्रा में एज डिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा। वो कितना होता है सफिशिएंट अमाउंट में एज डिस्टेंस, वो हम आगे के लेक्चर में बताएंगे, ठीक है ना। अब क्या बोला, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज 3 टाइप्स ऑफ फेल्योर इज टेकन एज अ स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। और तीनों में जो मिनिमम वैल्यू आएगा वही होगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट। क्या बोला, अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट निकालना है तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालिए, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट निकालिए एंड टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालिए। और तीनों में जो मिनिमम होगा वो कहलाएगा, वही कहलाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट। तो मिनिमम क्यों लिया? तो प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए देखते हैं। मान लीजिए आपका शियरिंग स्ट्रेंथ आ गया 100 मेगापास्कल, मान लीजिए बियरिंग स्ट्रेंथ है 80 मेगापास्कल और टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट है 270 मेगापास्कल। इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिवेट है शियर में फेल्योर करेगा कब? जब 100 से क्रॉस कर जाएगा तब। आपका बियरिंग स्ट्रेंथ क्या है? 80 से ज़्यादा अगर स्ट्रेंथ आएगा तो आपका बियर कर जाएगा, रिवेट बियरिंग में फेल हो जाएगा। अगर आपका प्लेट में 270 मेगापास्कल से ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा तो आपका प्लेट फेल हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो मेरा ज्वाइंट है रिवेटेड ज्वाइंट, या तो वो रिवेट फेल कर जाए चाहे वो प्लेट फेल कर जाए, दोनों में से कोई भी फेल करेगा तो हमारा रिवेट ज्वाइंट फेल कहलाएगा। तो तीनों में से कोई भी फेल होगा तो क्या हो जाएगा? हमारा रिवेटेड ज्वाइंट फेल हो जाएगा। तो तीनों में से कोई भी फेल, तो तीनों में देखिए आपका बियरिंग स्ट्रेंथ जो है 80 मेगापास्कल में ही फेल कर जाएगा, तो 80 पे ही आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट फेल हो जाता है। तो तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा उसी को लेना होगा। अगर 80 से ज़्यादा मान लीजिए 90 लिए तो ये दोनों तो सेफ रहेगा, लेकिन रिवेट बियरिंग में फेल कर जाएगा। तो किसी भी एक चीज़ में फेल किया मतलब आपका रिवेटेड ज्वाइंट फेल हो गया। तो तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट होगा। तो बात अब ये उठता है कि हम कैसे निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट एंड टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो हम अभी देखते हैं कैसे निकालते हैं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं। तो शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फार्मूला। ये फॉर्मूला है आपका शियर स्ट्रेंथ रिवेट का निकालने का। पीएस से नोट करेंगे किसको? शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट पीएस है, पीएस बराबर एन इंटू पाई बाई 4d² इंटू टाउ वी एफ, जहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ शियर प्लेन। नंबर ऑफ शियर प्लेन हम बताते गए हैं कि लेफ्ट ज्वाइंट में 1 होता है, सिंगल कवर बट ज्वाइंट में भी 1 होता है, डबल कवर बट ज्वाइंट में 2 होता है। नेक्स्ट ये आपका डी क्या है? डी आपका है ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट या होल डायमीटर। क्या है? ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट और होल डायमीटर ऑफ रिवेट, जो कि हम बताए थे डी बराबर 5 + 1.5 5 + 2। कब? जब 5 आपका लेस देन इक्वल टू 25 mm और 5 ग्रेटर देन 25 mm। तो ये डी क्या था? होल डायमीटर, या इसी को बोलेंगे ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। टाउ वी एफ क्या है? टाउ वी एफ है परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ रिवेट। परमिसिबल शियर स्ट्रेस ऑफ रिवेट इसके पहले हम लिखा चुके हैं कि सॉप पावर ड्रिवेन सॉप रिवेट का 100 होता है। आपका फील्ड पावर ड्रिवेन का क्या होता है, सब कुछ हम लिखाते चले गए थे, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस फार्मूला से हम निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, ठीक है ना। इस फार्मूला से हम निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, सब कुछ गिवन रहेगा, और इस फार्मूला से हम निकालेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। अब हम देखेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं। प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट कैसे निकालते हैं। तो बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने के लिए रिवेट का ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। ये फॉर्मूला क्या है? पीवी बराबर डी इंटू टी इंटू सिग्मा पीवी। पीवी क्या है? बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। डी क्या है? ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट। सिग्मा पीवी क्या है? परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस ऑफ रिवेट जो है वो हम डाटा में लिखा चुके हैं जब हम परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ रिवेट लिखा रहे थे।
सारे चीज़ का जो ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम इस पर न्यूमेरिकल डील करेंगे। जब हम न्यूमेरिकल डील करेंगे तो बहुत ही आसानी से सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ डील कर पाएंगे, है ना। अब देखिए टी क्या है, टी आपका क्या है, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप ज्वाइंट। मान लीजिए प्यारे बच्चों लैप ज्वाइंट कर रहे थे, लैप ज्वाइंट में मान लीजिए ये आपका 8 mm का है, ये आपका 5 mm का है, तो आपका जो टी होगा वो 5 mm होगा। अगर लैप ज्वाइंट है तो लैप ज्वाइंट में दोनों जो मेन प्लेट है उसमें से जो मिनिमम थिकनेस है उसी को लेंगे। थिकनेस ऑफ थिनर, थिनर माने पतला, थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट इन लैप ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट में जो थिनर प्लेट है वही हम लेंगे आपका टी का वैल्यू। अब हम देखते हैं बट ज्वाइंट, ठीक है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों बट ज्वाइंट में क्या कहानी है, मान लीजिए प्यारे बच्चों ये आपका बट ज्वाइंट, ये आपका 8 mm, 8 mm, ये आपका 5 mm और ये आपका 5 mm, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि दोनों मेन प्लेट में पतला कौन है, तो दोनों तो सेम साइज का है, तो क्या हो जाएगा 8 mm, ठीक है ना। अब सम कीजिए, कवर प्लेट का समेशन कीजिए, 5 और 5 10। अब दोनों में जो मिनिमम कहलाएगा, जो लेस होगा वही होगा टी बराबर 8 mm। क्या बोले, क्या बोले प्यारे बच्चों, बियरिंग में 8 mm और 10 mm। पहले तो मेन प्लेट का थिकनेस देखिए कितना है 8 mm, दोनों का जो दोनों कवर प्लेट को जोड़िए, दोनों कवर प्लेट को जोड़ने के बाद कितना हुआ 10 mm। तो दोनों में पहले देखना है मेन प्लेट में पतला कौन है, जो पतला होगा उसको लिख देना है, फिर देखना है कवर प्लेट को जोड़ देना है, कवर प्लेट को जोड़ने के बाद देखना है दोनों में जो मिनिमम होगा वही टी का वैल्यू होगा। तो देखिए क्या बोला, थिकनेस ऑफ मेन थिनर प्लेट, पहले देखना है थिकनेस ऑफ मेन थिनर प्लेट और सम माने जोड़ ऑफ कवर प्लेट थिकनेस, विच एवर इज, दोनों में जो मिनिमम होगा वही आपका टी होगा। इसको बेहतरीन तरीके से और हम न्यूमेरिकल में देखेंगे, इसको पहले नोट डाउन कीजिए। प्यारे बच्चों अब हम देखते हैं टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे निकालते हैं। तो टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने के लिए, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालने के लिए फॉर्मूला है पीटी। क्या है पीटी, आपका है टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो क्या निकालने का फॉर्मूला है सिग्मा 80 इंटू ए नेट। सिग्मा 80 क्या है, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ प्लेट, जिसका की वैल्यू होता है 0.6 FY। FY जो होता है जनरली माइल्ड स्टील यूज करते हैं, तो FY का वैल्यू है 250 मेगापास्कल। तो आप जनरली सिग्मा 80 का वैल्यू आप लीजिएगा 150 मेगापास्कल, मतलब सिग्मा 80 आपका फिक्स हो गया 150 मेगापास्कल। अब हम बात करते हैं ए नेट। ए नेट क्या है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। आपका ए नेट क्या है, नेट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो प्यारे बच्चों पहले हम क्रॉस सेक्शन एरिया का बात करिए, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा बी इंटू टी। मगर इसमें क्या है प्यारे बच्चों, जब ये टूटेगा ये प्लेट टेंसाइल में जब टूटता तो इस तरह से टूटता था, इस तरह से प्यारे बच्चों टूटता था। तो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, ये जो एरिया है, ये जो मतलब इसको बी में से घटाना होगा तो नेट निकलेगा। ये बी आपका है ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेट निकालने के लिए आपको ये घटाना होगा। तो कितना घटाना होगा, तो देखिए कैसे निकलेगा, बी माइनस कितना है 1 2 3 3 इंटू कितना डायमीटर ऑफ होल इंटू थिकनेस। तो ये आपका होगा नेट क्रॉस सेक्शन। बी इंटू टी करेंगे तो ये हो जाएगा ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया। मगर इसमें से टूटेगा इस प्रकार से तो इसको हटाना पड़ेगा, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो बी इंटू 3 रिवेट है तो 3 इंटू डायमीटर ऑफ होल है कि नहीं। तो यहाँ पे हम क्या किए, बी माइनस एन, एन क्या लिखे, नंबर ऑफ रिवेट इन 1 कॉलम। एक कॉलम में जितना रिवेट है उसके बराबर एन है इंटू डी। तो अब क्या हो जाएगा, बी माइनस एन डी इंटू टी, बी माइनस एन डी इंटू टी आपका क्या हो जाएगा, नेट एरिया, नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है ना। तो अब क्या करें प्यारे बच्चों, हम निकाल लिए शियर स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का फॉर्मूला भी जान गए, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट का भी फॉर्मूला जान गए, टीयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का भी फॉर्मूला जान गए। अगर हमको स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट बोलेगा तो तीनों फॉर्मूले को यूज करते हुए सबसे पहले तीनों डाटा निकालेंगे। तीनों डाटा में से जो कम आएगा वही आपका होगा स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड ज्वाइंट, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए।